पर्थ टेस्ट में कौमी टीम फॉलो ऑन का शिकार। कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट। कप्तान बदला, कारकर्दगी ना बदली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स फेल। बल्लेबाज कैंगरूज बॉलिंग के सामने खुलकर खेलने में नाकाम। विकेटें खिजा के पत्तों की तरह गिरी। बाबर आजम 21, शकील साउद 28 रन बनाकर आउट। फहीम अशरफ 9 और सरफराज अहमद 3 रन बनाकर चलते बने। ओपनर इमामुल हक ने 199 गेंदों पर 62 रन बनाए। मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और नेचर लाइन की 2-2 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 487 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की थीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने गजा और कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। ISPR आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 ta 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अरवाज में से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई ना करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार वकील उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साला नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाई कोर्ट में वकील उमैर नियाजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूँ, अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादी नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराने का इरादा लगता है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स, हाईकोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। PTI के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। बलोचिस्तान और KB में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है मगर दुआगो हैं। चीफ जस्टिस का नोटिस लेना बर वक्त इकदाम है। साबिक चेयरमैन PTI वक्त हासिल करना चाहते थे। PTI ने अपने सियासी एजेंडे के लिए हमेशा अदालत का सहारा लिया। SN इकबाल का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब फैसला जारी किया। PTI ने इलेक्शन ताखीर से कराने की साजिश नहीं की। साबिक वज़ीर आला खैबर PK परवेज़ खट्टक का साबिक चेयरमैन PTI पर सूबे में तरक्याती मंसूबे बंद करवाने का इल्ज़ाम।
जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में शफाफियत के लिए कोई इकदाम नहीं किया। चीफ जस्टिस को इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने का नोटिस देना चाहिए। आइंदा इलेक्शन से मुताल्लिक कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन रूल्स जारी नहीं किए गए। बहुत सारे सवालात अब भी मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत, अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के अहल खाना की शिरकत। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में समाअत आज अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया जाएगा। तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। नैब हुक्काम कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपये कम हो गई। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 14 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुतादिद हुकूमती ओहदेदारान अपने ओहदे से मुस्ताफी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी अपने हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़राए का दावा, सरफराज बुगटी का नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान। निगरान वज़ीर खेल बलोचिस्तान नवाबजादा जमाल रईसानी और निगरान मुशीर बराए माइंस एंड मिनरल्स उमैर मोहम्मद भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इलेक्शन कोई भी हो मुश्किल तो होता है। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं। हमारी 2 सीटों की सियासत है। कदम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन के अजला बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। बहावलपुर में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्किल। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर का IPP में शामिल होने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मामलात तय पा गए। आज शमूलियत का ऐलान करेंगे। IPP की क़यादत ने मुलाकात में पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर मुसरे सेहत। फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद कराची में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पोठोहार और शिमाल मशरक़ी पंजाब में भी हल्की बारिश की तवक्को। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत जारी। रफ़ा और खान यूनिस में सिविल डिफेंस के 3 एहलकार और 2 सहाफ़ी जौम हक। बमबारी से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में घरों पर बमबारी से मजीद 25 अफराद शहीद हो गए। जंग में शोहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा पट्टी के जनूबी किनारे पर इसराइली तैयारों ने शहीद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर के घर को भी निशाना बनाया। मुतासरा घर में मुतादिद बेघर फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे।
इसराइल की लेबनान पर भी जारियत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट हमले, फ़िज़ाई हमलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हिजबुल्लाह के फौजी मकामात को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली फौजियों की बौखलाहट, अपने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। एक शहरी हलाक, 2 फौजी भी मारे गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली शहरी हमास जंगजुओं के साथ जंग में निशाना बने। डैनियल हॉगरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की मोसाद चीफ डेविड बर्निया से मुलाकात। हमास के हाथों यरगमाली इसराइलियों की रिहाई के लाइहा अमल पर बातचीत। इसराइल की दिफाई मनसूबाबंदी और ईरान की जानिब से दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल भी किया गया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी के हक में करारदाद पेश। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि गजा में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। सिहोनी फोर्स स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसराइल की करारदाद की मुखालफत सिहोनी सफ़ीर गिलाद दान ने जंगबंदी की मुखालफत में करारदाद पेश कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, खिदमत मरकज़ और बंद रोड के दौरे, 4.5 घंटे तक ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज का जायज़ा लिया। कैंसर, डेंटल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर भी देखे। इंतज़ामिया को बायोगैस पाइप की अंडरग्राउंड फिटिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने खिदमत मरकज़ में लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों की हौसला अफजाई की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1854 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। पाकिस्तान से अब तक 4,33,518 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वतन वापसी हुई। गैर कानूनी तारकीन की तोरखम और चमन बॉर्डर से वापसी हो रही है।